हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है डॉक्टर बिटिया मौमिता देवनाथ। मौमिता देवनाथ का जन्म कोलकाता में हुआ था, जहां से उन्हें अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। हालांकि विज्ञान में गहरी रुचि के कारण उन्होंने चिकित्सा में अपना करियर बनाया। वह बहुत दयालु थी और पर्यावरण पशु प्रेमी भी थी। साथ ही साथ वह गरीब लोगों की मदद भी करती थी। वह एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। उसने 10वीं क्लास में 90% और 12वीं क्लास में 89% अंक प्राप्त किए थे। मौमिता देवनाथ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका जीवन सिर्फ अपने माता पिता के इर्द गिर्द ही घूमता था। उनके लिए वह सब कुछ थी और सभी बंगाली परिवारों की तरह नवरात्रि में उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और इसकी बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। ये एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। 31 वर्षीय मौमिता दूसरी साल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी। वे अस्पताल में काम कर रही थी, जबकि सहकर्मी और प्रोफेसर उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि वह एक उज्जवल भविष्य चिकित्सक बन रही थी। वह पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री, पीएचडी, पर्यावरण विज्ञान में चिकित्सा में करियर बनाना आदि पर अपना योगदान दिया। माता पिता और दोस्त उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। मौमिता का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी मौमिता को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता की घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। मौमिता अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर कराया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उभर ही रहा था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय न मिलता था। शायद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 वर्षीय पीजीटी डॉक्टर को कुछ ऐसा पता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। क्या उसे उन रहस्यों को जानने की कीमत चुकानी पड़ी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? क्या उसे चुप कराने के लिए बलात्कार और हत्या की योजना बनाई गई? ये कुछ सवाल उसके माता पिता और सहकर्मियों ने उठाए हैं। जब ये दुखद घटना घटी, घटना की उस रात शिफ्ट खत्म करने के बाद वे अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में आराम करने गई। अगले दिन सुबह उनकी लाश पाई गई, जिसमें शारीरिक हमले के संकेत थे, जिससे पता चला कि उन्हें बलात्कार और हत्या किया गया है। मौमिता की लाश सुबह जल्दी मिली। रात को 2 बजे के आसपास शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने साथियों के साथ रात का खाना खाया और फिर सेमिनार हॉल में चली गई। उनके साथी जब सुबह उन्हें देखने पहुंचे तो वे पहले से ही मृत पाई गई। उनकी लाश पर गंभीर चोटें थीं, जैसे कि आंखों से और मुंह से खून बहना, और उनके गले, चेहरे पर शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें थीं। इस भयानक खोज ने चिकित्सा पेशेवरों और आम जनता के बीच आक्रोश को जन्म दिया। मौमिता के शव पर कई सबूत मिले जो हिंसक हमले की ओर इशारा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबूत एक टूटी हुई ईयरफोन वायर थी, जो उनकी लाश के पास मिली थी और जिसे बाद में संदिग्ध संजय रॉय से जोड़ा गया। संजय रॉय का आरजीकर में हॉस्पिटल में अक्सर आना जाना लगा रहता था और उस दिन भी दोपहर को संजय रॉय ने अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था। रात को वह उसी को देखने आया था। वह नशे में पूरी तरह से धुत था। अस्पताल में ऐसे ही घूमते घूमते संजय रॉय रात 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर गया और वह अचानक इस सेमिनार हॉल में चला गया, जहां पर मौमिता कुछ समय के लिए आराम कर रही थी और उसकी यही वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई जब वह सेमिनार रूम में घुस रहा था। सेमिनार रूम में घुसकर उस दरिंदे ने उस मासूम लड़की के साथ जो किया, उसे किसी जानवर से कंपेयर करना बहुत ही कम होगा। उसकी हैवानियत का तो अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। जिस बेरहमी से उसने मौमिता का बलात्कार किया
और उसके बाद गला घोंटकर उसकी मौत कर दी। ना जाने क्या बीती होगी उस बेचारी पर, और उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला भी नहीं था। उनकी लाश पर कई चोटें मिली, जैसे आंखों से और मुंह से खून बहना, चेहरे पर नाखून के निशान थे, और गले, पेट, होठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें। ये सबूत बताते हैं कि उन्हें गंभीर रूप से शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। वह अब उनके बुढ़ापे का सहारा बनने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने बताया, हम एक गरीब परिवार हैं और जानते हैं। पिता ने कहा कि सभी माता पिता की तरह हम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी रहते थे, लेकिन केवल तभी तक जब तक वह यात्रा कर रही होती थी। जिस क्षण वह अस्पताल में पहुंचती थी, हम निश्चिंत हो जाते थे कि वह सुरक्षित है। ये वैसा ही है जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते थे। एक बार जब वह गेट के अंदर होती थी तो आपको लगता है कि वह सुरक्षित है। वहीं उनके एक पड़ोसी ने कहा, महिला डॉक्टर के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी मां ने बताया, हमें बताया है कि वह हमारी इकलौती संतान थी। हमने उसे डॉक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं अब कभी खुश नहीं रहूंगी। पड़ोसी, जो हर बीमारी के लिए उनसे सलाह लेते थे और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते थे, उन्हें आवारा जानवरों को खाना खिलाने और समय पर मिलने वाली बागवानी करते हुए याद करते हैं। वे किसी न किसी तरह उस परिवार की मदद करने के लिए तरस रहे हैं। एक पड़ोसी ने कहा कि लड़की अब चली गई है, लेकिन हम उसके माता पिता के साथ खड़े रहेंगे ताकि वह कभी अकेला महसूस न करें। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।